नमस्कार मित्रों, मेरे YouTube चैनल पे आप सभी का फिर से स्वागत है। आज हम बात करेंगे चर्चा में चल रहे बहुत पुराने युद्ध। बहुत पुराने का मतलब ज़्यादा पुराना नहीं, लेकिन आज़ादी के समय जब हम भारत आज़ाद हुआ था उस समय से एक विवाद चर्चा में चल रहा है, जिसकी अखबारों में आए दिन चर्चा होती है। इजराइल और फ़िलिस्तीन का विवाद। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद यह विवाद उत्पन्न हुआ था। अब जानते हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ, ये भी जान लेना जरूरी होता है। तो 1939 से 1945 के मध्य द्वितीय विश्व युद्ध हुआ तथा 6 अगस्त 1945 और 9 अगस्त 1945 परमाणु हमलों के बाद यह युद्ध समाप्त हुआ। यूएनओ ने इसमें काफ़ी भूमिका निभाई है युद्ध को समाप्त कराने में। तो उसी समय एक देश था फ़िलिस्तीन। फ़िलिस्तीन पे लगभग 3 समुदाय या 3 धर्म के लोग रहा करते थे। एक धर्म था मुस्लिम, एक था ईसाई और एक था यहूदी। ईसाई वहाँ पे ज़्यादा नहीं थे, अभी भी ज़्यादा नहीं है ईसाई, क्योंकि जनसंख्या वहाँ पे कम ही है। कहा जाता है कि यरूशलेम को ये तीनों धर्म बहुत अच्छे से अपना धार्मिक स्थल मानते थे। ईसा मसीह से संबंधित ईसाई मानते थे, यहूदी भी इसे अपना धार्मिक स्थल मानते थे और मुस्लिम भी इसे अपना धार्मिक स्थल मानते थे। लेकिन जब फ़िलिस्तीन द्वितीय विश्व युद्ध के बाद विभाजित हुआ, यानी इजराइल और फ़िलिस्तीन बने, तो यूएनओ के हस्तक्षेप के बाद यरूशलेम किसी को नहीं दिया गया, यानी यरूशलेम की जगह किसी को नहीं दी गई और यरूशलेम इन दोनों से अलग रखा गया, यानी इस पर किसी का अधिकार नहीं रखा गया। अब इसके बाद बात करते हैं ये लड़ाई क्यों हो रही। तो यरूशलेम में ज़्यादातर जनसंख्या तीनों लोगों को मतलब इनकी जनसंख्या है, लेकिन फ़िलिस्तीन की जनसंख्या जो है वो मुस्लिम बाहुल्य है। और इजराइल में 2% ईसाई और लगभग वहाँ की जनसंख्या 80-85 लाख है। तो वहाँ पे 8 से 10 लाख यहूदी रहते हैं। चूँकि फ़िलिस्तीन मुस्लिम बाहुल्य है और ये दोनों हमेशा आपस में किसी न किसी बात पे लड़ा करते हैं, इसलिए अरब देश फ़िलिस्तीन का सपोर्ट करते हैं। इसीलिए कभी कभी अरब और फ़िलिस्तीन, अरब और इजराइल युद्ध बन जाता है। 6 दिनों का एक युद्ध हुआ था। अब सोचिए आप कि इजराइल की टेक्नोलॉजी कितनी अच्छी है। इजराइल टेक्नोलॉजिक दृष्टि से इतना मजबूत है कि उसने सारे अरब देशों को सन 1967 में 1967 में सारे अरब देशों को 6 दिन में मात्र पराजित कर दिया था। इसी से आप कल्पना लगा सकते हैं कि इजराइल टेक्नोलॉजिक दृष्टि से कितना मजबूत है। जिस देश ने टेक्नोलॉजी पर भरोसा किया है वो देश निरंतर विकसित होते चले गए हैं। जापान इसी का उदाहरण है। 1945 के परमाणु हमले के बाद भी आज जापान इतना ज़्यादा विकसित है कि हम लोग सोच भी नहीं सकते। इसी तरह यही हाल इजराइल का भी है। इजराइल में एक और चीज़ है, वहाँ पे शायद कुछ वर्षों तक हर नागरिक को सैन्य सेवा देनी ही पड़ती है। अब वहाँ ये नियम बदल गया है कि नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन ये इस तरह का नियम इजराइल में था, क्योंकि इजराइल आस पास से अपने शत्रुओं से घिरा हुआ है। इसके बाद अब बात करते हैं विवाद की। तो हमाम नाम का एक आतंकवादी संगठन कह सकते हैं उसको, जो इजराइल से चिढ़ता है एक प्रकार से, फ़िलिस्तीन में है और वो लगभग आतंकी हमले करता है। अगर वो करता है तो फिर उधर से भी जवाबी कार्रवाई होती है। तो कुल मिलाकर यह विवाद राजनीतिक या सैन्य न होकर एक प्रकार का धार्मिक विवाद है जो वर्षों से चला आ रहा है। शायद ही इस चीज़ को किसी ने बताया होगा। ये विवाद राजनीतिक धार्मिक मोड़ ले लेता है। कभी कभी धर्म को राजनीति से जोड़ दिया जाता है, कभी कभी राजनीति में धर्म आ जाता है। इस तरह का ये विवाद है। धार्मिक लोग हैं, आपस में आतंकवादी संगठन है, कभी वो उस पर हमला करता है, परंतु पहला हमला इजराइल से नहीं होता है, क्योंकि इजराइल की सरकार बहुत ही अच्छी सरकार और बहुत ही सूझबूझ वाली सरकार है और उन्होंने अपनी टेक्नोलॉजी इतनी विकसित कर रखी है कि वो किसी से दबते नहीं है एक प्रकार से। तो आज का विषय यहीं पे समाप्त होता है। आप लोग उसको अच्छे से और स्टडी करें
इस पे भारत के क्या राजनीतिक प्रभाव होते हैं, क्योंकि भारत इजराइल से सैन्य हथियार खरीदता है और अरब देशों से पेट्रोल और अन्य पदार्थ जैसे रासायनिक फार्माक्यूटिकल्स हो गई और भी काफ़ी चीज़ें हैं जो अरब देशों से हमारे व्यापार होते हैं, मगर तेल का व्यापार शायद ज़्यादा ही होता है। तो इस वजह से भारत किसी पक्ष की ओर झुक नहीं सकता है। कहने का ये मतलब है कि अगर वो इजराइल के पक्ष में झुकेगा तो अरब देशों से नाराज़गी होगी, और अरब देशों के प्रति झुकेगा तो हमें सैन्य मामले में कमजोरी आएगी, यानी इजराइल हमें सैन्य चीज़ें देने से मना कर सकता है। अभी हालांकि इजराइल ने हमारी कोविड-19 में भी मदद की थी। इस वजह से भारत के लिए ये मुद्दा बहुत ही तटस्थ रहने वाला है कि भारत ना इसकी तरफ रहे ना उसकी तरफ बोले। तो इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद अगर आप लोग लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते हैं। आगे इसी तरह की जानकारियाँ आपको मिलती रहेंगी। धन्यवाद मित्रों।